हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शहर के बाहर उस आलीशान बंगले की दीवारें किसी के चीख से दहल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तकलीफ में हो और अपनी मदद नहीं कर पा रहा। थोड़ी देर बाद उन चीखों के साथ तोड़फोड़ की आवाज भी गूंजने लगी। साथ ही साथ कुछ लोग मिलकर एक लड़के को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संभाल नहीं पा रहे थे। वह बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। आग आग सबको जला देगी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी एक भारी आवाज गूंजी कि छोड़ दो उसे और तुम सब लोग इस कमरे से बाहर निकल जाओ। सब उस लड़के को छोड़ कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन दरवाजे के पास से देखने लगे कि आखिर जिस लड़के को इतने नौकर नहीं संभाल पाए, उसे यह अकेला आदमी कैसे संभालेगा। वह आदमी बड़ी सहजता के साथ उस लड़के के सामने आया और उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि मशहूर साइकेट्रिक डॉक्टर बंसल थे। और वह लड़का जिसका नाम मोहित था, वह सिटी के एक बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था, जो पिछले कुछ दिनों से इस तरह की हरकतें कर रहा था। डॉक्टर बंसल के सर पर हाथ रखते ही मोहित धीरे धीरे कर शांत हुआ और बेहोश होकर गिर गया। मोहित के बेहोश होते ही मोहित की मां रोते हुए भीतर आई और बोली कि क्या हो गया मेरे बेटे को? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पागल तो नहीं हुआ, अब आपका ही सहारा है। नहीं, ये पागल नहीं, लेकिन इसके आंखों में एक अजीब से खौफ का मंजर है। ऐसा लगता है इसने कुछ ऐसा बहुत ही करीब से देखा है जो सामान्य इंसान झेल नहीं सकता। मोहित के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो क्या आप इसका इलाज नहीं कर सकते? मोहित मेरा इकलौता बेटा है, अगर इससे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले वह राज जानना होगा जो इसके मन में है, इसके डर की वजह जाननी होगी, फिर हम इसका कुछ इलाज कर पाएंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी यह हालत कब से हुई है? मोहित के पिता बोले कि यही कुछ 15 दिन पहले। कुछ दिनों पहले मोहित अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था। वहां से लौटने के बाद उसकी यह हालत हुई। दरअसल यह हाईवे के किनारे जंगल में किसी को पड़ा मिला था। इसकी जेब में मेरा विजिटिंग कार्ड था, इस वजह से यह हमें मिल गया। इसके शरीर पर बहुत ज्यादा जले हुए निशान थे। डॉक्टर बंसल ने मोहित के शरीर पर उन जलने के निशानों को देखा और कुछ सोचने लगे। मोहित के पिता से बात करने के बाद डॉक्टर बंसल ने मोहित के उन 2 दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उन दोनों में से किसी का कॉल नहीं लगा। उसके बाद जब डॉक्टर बंसल ने उन दोनों के पेरेंट्स से बात की तो पता चला कि वह दोनों अब तक घर नहीं लौटे और उनकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई है। उन्हें ढूंढा जा रहा था। अब डॉक्टर बंसल के लिए बेहद जरूरी था मोहित से बात करना, लेकिन मोहित उस हालत में नहीं था, इसलिए मोहित को हिप्नोटाइज किया गया और उससे बातें शुरू की गई। मोहित और उसके 2 दोस्त चिराग और विकास, तीनों को अलग अलग जगह घूमने का और एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। कॉलेज की छुट्टियां होने की वजह से तीनों प्लान कर रहे थे कि आखिर इस बार कहाँ घूमने जाए। तभी मोहित ने बताया कि आजकल अनप्लान ट्रिप पर जाने का बड़ा ट्रेंड है। ट्रैवल ब्लॉग वाले जैसे करते हैं, बस निकल पड़ते हैं और अलग अलग ट्रेन और बसों में बैठकर कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते। तो इस बार हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हम भी किसी ट्रेन में बैठ जाएंगे और वह ट्रेन हमें जहां तक ले जाएगी हम वहां चले जाएंगे। यह सुनने में बड़ा ही अजीब था, लेकिन एक्साइटिंग लग रहा था। तीनों ट्रिप पर निकल पड़े। वो एक ट्रेन में बैठ गए। उस ट्रेन ने उन्हें एक कस्बे में उतारा, लेकिन वह जगह इतनी छोटी थी कि लग नहीं रहा था वहां घूमने जैसा कुछ होगा। और अजीब बात यह थी, वह कौन सी जगह थी उसका बोर्ड तक नहीं था, इसलिए वे अगली ट्रेन का इंतजार करने लगे। रात के 2 बज गए थे। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं दिख रहा था, बल्कि जब ये लोग यहाँ उतरे थे तो चाय की छोटी छोटी दुकानें थी, वह भी अब तक बंद हो चुकी थी। इस सन्नाटे में सिर्फ 3 लड़के खड़े थे। तभी एक ट्रेन आकर रुकी। चिराग और मोहित दोनों ही ट्रेन की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन जाने क्यों विकास ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये तुम दोनों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है हमने इतना ट्रैवल किया है, लेकिन आज तक इस डिजाइन की कोई ट्रेन नहीं देखी। लगता है ये बहुत पुरानी होगी। चिराग बोला, तो हो सकता है ना, अलग अलग रूट की अलग अलग ट्रेनें।
विकास का मन नहीं मान रहा था इस ट्रेन में बैठने का, क्योंकि वह देख रहा था ट्रेन में जितने भी लोग थे सब किसी भूत की तरह बैठे हुए थे। ना कोई बातें कर रहा था और ना ही कोई हलचल थी। यह सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। लेकिन चिराग और मोहित ने जबरदस्ती विकास को ट्रेन में खींच लिया। ट्रेन में घुसते ही बड़ी ही बदबू उनके नाक से टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सड़ा है। मोहित नाक बंद करता हुआ बोला, यह कैसी बदबू है? चिराग ने कहा, हो सकता है साफ सफाई ना हुई हो काफी दिनों से, और वैसे तो तुझे ही रैंडम ट्रिप पर जाना था ना, तो इन बदबू की आदत डाल ले। ये तीनों जैसे ही ट्रेन में गए, ट्रेन चल पड़ी। तभी सामने टीसी आता हुआ दिखा। टीसी को देखकर ये तीनों लड़के पहले तो नर्वस हो गए, क्योंकि इन्होंने टिकट नहीं निकाली थी। लेकिन चिराग धीरे से बोला। चिराग ने धीरे से कहा, देखो हम लोग एकदम नॉर्मल रहेंगे। लेकिन वो टीसी इन तीनों को घूरता हुआ इनके बगल से गुजर गया। मोहित बोला, लगता है हमारा वक्त बहुत अच्छा है। टीसी ने तो टिकट नहीं देखी, और वैसे भी छोटा सा कस्बा है। तीनों लड़कों ने एक खाली सीट देखी और वहां बैठ गए। थोड़ी देर तक तो यह तीनों आपस में बातें कर रहे थे, फिर आसपास के पैसेंजर की तरफ देखने लगे। मोहित ने कहा, तू ठीक ही कह रहा था विकास, ये लोग ना हिल रहे और ना ही बात कर रहे। और फिर उसने बड़ी हिम्मत करके अपने बगल के सीट पर बैठे हुए एक आदमी से कहा, क्यों भैया, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? लेकिन उस आदमी ने मोहित के सवाल का जवाब नहीं दिया, और मोहित ने दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, क्यों भैया, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? और फिर एकदम से उसने अपना हाथ हटा लिया। मोहित को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ जल गया हो, और वो हैरानी से आदमी को देखने लगा। और इस आदमी ने एकदम से अपना सर मोहित की तरफ घुमाया और बोला, अपने आखिरी सफर पर। उसकी अजीब आती हुई आवाज मोहित को सुई की तरह चुभती हुई महसूस हुई और घबराहट होने लगी। वह एकदम चुपचाप एक कोने में बैठ गया। तब तक उस बोगी में बैठे हुए सभी लोग इन तीनों की तरफ देखने लगे। उस बोगी में गर्मी बढ़ती जा रही थी। चिराग ने अपने बगल में बैठे हुए विकास से कहा। विकास ने कहा, यह लोग इतने अजीब तरीके से हमें क्यों देख रहे हैं और हमें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? विकास उन पैसेंजर को देखते हुए बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिराग, मैंने पहले ही बोला था, यह ट्रेन बहुत अजीब है। मेरी मान, हम अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम उतर जाएंगे। लेकिन चिराग बोला, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अगला स्टेशन कौन सा है? विकास ने कहा, जो भी हो, हम इस ट्रेन से तो कम उतर जाएंगे, इसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। धीरे धीरे उन तीनों की आंख लग गई। मोहित की जब आंख खुली तो उसने देखा कि 2:30 बज रहे थे और विकास और चिराग दोनों सोए हुए थे। मोहित को बाथरूम जाना था, इसलिए वो चुपचाप उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी भी उसने देखा कि सारे पैसेंजर पहले की तरह चुप बैठे थे। मोहित जैसे जैसे बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था, उसकी नजर उस पर टिकी हुई थी। मोहित को उन लोगों के इस तरह देखने से डर तो लग रहा था, लेकिन वह बड़ी हिम्मत करके बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम से आने के बाद मोहित ने जैसे ही बोगी में कदम रखा, उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए। वह पूरा बोगी खाली था, बल्कि वह पूरी की पूरी ट्रेन जल रही थी। वहां सीट पर भी हर जगह लोगों के जले हुए शरीर के अंग पड़े हुए थे। मोहित भागता हुआ अपनी सीट तक आया, लेकिन उसे वहां चिराग और विकास नहीं दिखे। अपने दोस्तों को नहीं पाकर मोहित चिल्लाया। मोहित ने खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के उसे कुछ नहीं दिखा। अचानक से ट्रेन हिलने लगी। मोहित ने देखा कि जले हुए लोग मोहित की तरफ ही आ रहे थे। मोहित चिल्लाया, चिराग, विकास, कहाँ हो तुम दोनों? आखिर कौन थे ये जले हुए लोग और क्या इस ट्रेन की कहानी? चिराग और विकास के साथ क्या किया था इन्होंने? चिराग और विकास एकदम से गायब हो गए थे। क्या अब मोहित की बारी थी? और अब जले हुए लोगों ने क्या किया था मोहित के साथ? जानने के लिए देखते रहे हॉन्टेड ट्रेन पार्ट 2।